मध्यम निकाय में चूल हथी पदोपम सूत्र का प्रथम भाग। ठीक है। मध्यम निकाय का यह सूत्र है चूल हथी पदोपम सूत्र। हम पाली में पढ़ते हैं और आपको उसका जैसे जैसे अर्थ हो हम उसको आपको बताएंगे। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। तब हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी जेतवन में अनाथ पिंडिक द्वारा दान दिए गए विहार में विराजमान थे। तेन खोपन समयेन जानुसोनि ब्राह्मणो, उस समय जानुसोनि नाम का जो ब्राह्मण है सफेद वस्त्रों से छाए हुए, सफेद कपड़े से छाया में लगा हुआ, सफेद घोड़ों से जुता हुआ अश्व का जो रथ है, इस रथ पर विराजमान होकर श्रावस्ती से बाहर की ओर जा रहा था दिन के चर्या के लिए। तब अदस्साको जानुसोनि ब्राह्मणो पिलोतिकं परिव्राजकं दूरतो आगच्छतं। तब जानुसोनि ब्राह्मण ने देखा कि पिलोतिक परिव्राजक दूर से आते हुए। दिस्वान पिलोतिकं परिव्राजकं एतद वोच, उसे देखकर यह जानुसोनि ब्राह्मण कहता है, हंदकुतोनुभवं वच्छयानो आगच्छति दिवा दिवसाति। हे वच्छयान, वच्छायन, कहाँ से तुम इस दिन में, यानी यह समय, इस समय प्रातः का समय है वह, तो सुबह के समय कहाँ से आ रहे हो करके कहता है। तो सुबह सुबह के लिए ये जानुसोनी भी उधर से निकला और इधर से ये जो वच्छायन करके जो परिव्राजक है, पिलोती यानी पीले वस्त्र को पहनने वाला जो परिव्राजक है वह उस तरह से आया। और आते हुए देखकर जानुसोनी ब्राह्मण ने उसको पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहता है, इतो हि खो अहं भो आगच्छामि समनस्य गौतमस्य संतिका। मैं अभी श्रमण गौतम के पास से ही, उनके पास से धर्म सुनकर यहाँ आ रहा हूँ। ये श्रवण कहता है, दूसरे ये जो परिव्राजक है ये कहता है। तब यह जो जानुसोनी ब्राह्मण है ये पूछता है उन्हें, क्या कहता है, तांकिंग मन्यसी भवं वच्चयानु समनस गौतमस पेय पन्या वेयति वेयत्यं। कहते हैं कि हे वत्सायन, आप श्रमण गौतम की प्रज्ञा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। ये श्रमण गौतम की प्रज्ञा कैसी है, उनका धर्म का विवरण करना, उनका विस्तार करना कैसा है, धर्म का उपदेश वो कैसे करते हैं, किस प्रकार से, क्या वो प्रभुन है। तो कहते हैं पंडितो मन्येति, वे कहते हैं वे महापंडित है, वे महापंडित है करके उनके साथ यदि चर्चा ही करनी हो तो किसी पंडित के की जा सकती है, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दूसरे धर्म का ये जो दूसरा अन्यागमिक जो श्रमण है वह गौतम के बारे में इस प्रकार से चर्चा, इस प्रकार से प्रशंसा कर रहा है कि श्रमण गौतम तो पंडित है। अक्सर यही देखा जाता ना कि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को एक तो कम बताता है, नीचा बताता है, किसी न किसी तरह से हमसे भिन्न ही बताता है। परंतु यहाँ ये दूसरा परिव्राजक श्रमण गौतम के बारे में प्रशंसा कर रहा है, उनको पंडित बता रहा है। तो कहता है, कोचाहं भो कोच समनस गौतमस वेय पन्या वेयत्यं जानिसामि। वो कहते हैं कि उनकी प्रज्ञा को हम कैसे जान पाए,
सोपि नूनस तादिसो वसो समनस गौतम स पඤ्ञा वेयत्यं जानीयाति। केवल कोई प्रज्ञावान पंडित ही उनसे शास्त्रार्थ कर सकता है, उनके पඤ्ञा को, उनके धर्म के उपदेश को, आदि को समझ सकता है, सीख सकता है। तो जानो सोनी कहता है, उलाराय खलु भवं वच्छयनो वच्छायनो समनं गौतमं प्रशंसाय प्रशंसती थी। कि हे वच्छायन, क्या तुम उन श्रमण गौतम का धर्म का उपदेश सुनकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो? तो कहता है, उत्तर देता है, क्यों पूछता है, कोचाहं भो समनस गौतमस गौतम प्रशंसिष्यामि। कहते हैं कि उनकी प्रशंसा जो कर रहे हैं वह किस कारण को देखकर, धर्म को सुनकर क्या कर रहे हो क्या, या धर्म की यानी श्रमण गौतम की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तो यह वत्सायन जो है वह उत्तर देता है, पश्यत पश्यत्थो वसो भवं गौतमो सेठो देव मनुस्सानंति। ये जो श्रमण गौतम है, ये जो श्रमण गौतम है, वह सभी देव मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। मैं कैसे गौतम को, श्रमण गौतम को कैसे जान पाऊंगा, कैसे मैं उन्हें देख पाऊंगा, कैसे जान पाऊंगा? वे तो देव मनुष्यों के शास्ता है करके कहता है, उनसे श्रेष्ठ है करके कहता है, सेठो देव मनुष्यानंति। तब इस तरह से कोई तथागत के बारे में दूसरा सन्यासी बहुत बढ़ चढ़ करके बताए, तो जानुसोनी ब्राह्मण के मन में विचार आता है, कंपन भवं वच्छायनो अर्थवसं संपस्समानो समनी गौतमे एवं अभिप्रसन्नोति। क्या कारण है, क्या कारण है कि तुम श्रमण गौतम की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इतनी प्रशंसा कर रहे हो करके कहता है? क्या तुम उनके धर्म को जानकर सीख कर इस तरह से प्रसन्न हो? जिस प्रकार से वो उत्तर देता है, वो बाद में कहता है, आ, सही था अभी ये वच्छायन, वच्छायन जो है जानू सोनी को उत्तर देता है। अभी चर्चा ऐसी हो रही है कि जानू सोनी सुबह अपने सफेद घोड़ों में सफेद छत्र के साथ रखे हुए यान से चलकर जा रहा है, कहाँ? श्रावस्ती से बाहर की ओर। और श्रावस्ती से बाहर के, श्रावस्ती के भीतर में यह जो आ, वच्छायन नाम का ये दूसरा अन्य अन्य धार्मिक श्रमण आ रहा है। तो पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो इस सुबह? तो कहते हैं, भगवान गौतम के शरण, भगवान गौतम से धर्म सुनकर, या फिर वहां से आ रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या सत्य है कि श्रमण गौतम वाकई में पंडित है? कैसा है उनका धर्म का उपदेश? जिस बारे में वो कहते हैं वास्तव में वैसा ही है? तो कहते हैं, वत्सायन कहता है कि हम कौन है उनकी प्रज्ञा को बताने वाले? वे तो देव देव मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, उनकी प्रज्ञा तो अपरंपार है। उनकी प्रज्ञा को, उनके धर्म को समझने के लिए, उनके वाद विवाद के लिए कोई कोई उनके जैसा ही महापंडित ही व्यक्ति चाहिए। तो इस तरह से कहते हुए, ये तुम जो प्रशंसा कर रहे हो, ये क्या धर्म को जानकर कर रहे हो? तब जाकर यह वत्सायन जो है वह उत्तर देता है, कहता है, सेय था विभो कुशलो नागवनी को। कहता है, इस तरह से समझो कि जैसे कोई महावन में, नागवन है जहां पर नाग यानी सांप वाला नाग नहीं, जहां बड़े हाथी रहते हैं, बड़े विशाल हाथियों के वन में, नागवनम नागवनी को, वहां पर रहने वाला कोई एक व्यक्ति हो जो उनको खोजता है, भविष्य ही है, जो उनको खोजने वाला है। अब जैसे हम अभी पकड़ ले तो जंगल में जो गार्ड्स होते हैं, है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको बराबर पता होता है, अनेकों लोग हैं, उनको बराबर पता होता है, अच्छा ये जो पैरों के चिन्ह है ये शेर के हैं, ये नर शेर के हैं, ये मादा के हैं, ये लोमड़ी के हैं, ये किस तरह से बता सकते हैं? और ये भी बताते हैं कि ये अभी यहां से थोड़ी देर पहले गया है। तो उस तरह से कैसे उन चिन्हों को देखकर, उसे देखकर जान सकते हैं, वैसे ही ये कहता है कि नाग वन में यानी हाथियों के इस विशाल वन में कोई वह व्यक्ति रहता हो
जो जानता है उनको। सो पश्ये ये नागवने महंतांग हत्ति पदंग। तब उस वहां पर जंगल में एक विशाल हाथी के पैर को देखता है। केवल पैर देखता है। दीर्घतोच आयतंग, दीर्घ उसका आयात है। तिर्यंग च विवर्तितंग, उसका दूसरी तरफ चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों विशाल है करके देखता है। सो निठंग अचे, तो उस तरह से उसके मन में ये विचार जागता है क्या, महावत भो नागोती, ये महाविशाल हस्तिराज है करके, बड़ा राजा है करके, बड़ा हाथी है करके। एवमेव को, इसी प्रकार से, कैसे, जैसे हाथी के पैरों के चिन्ह, जिसके लंबाई चौड़ाई को देखकर ये जो हाथी को देखने वाला आदमी है, सोचने वाला समझने वाला पारखी है, वो कहता है कि ये बड़ा विशाल हाथी है, ऐसे ही मैं भी अहं भो यतो अदस्सं समनि गोतमे चत्तारि पदानि अथाहं निठमगमं। कहता है ये जो सम्मा संबुद्धो भगवा स्वाख्यातो भगवता धम्मो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघुति। ये जो सम्मा संबुद्ध भगवान है, ये भगवान का जो स्वाखा सद्धर्म है, ये सुपटिपन्न श्रावक संघ है, इसके मैं इन तथागत के, इस श्रमण गौतम के मैंने चार धर्म देखे हैं। चार धर्म, अदस्संग समनी गौतमे चत्तारी पदानी। श्रमण गौतम के मैंने चार पद देखे हैं, जिसे देखकर मेरे मन में उनके प्रति ये श्रद्धा का भाव जागा है कि भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है, धर्म स्वाक्षात है, और श्रावक संग सुपटिपन्न है करके। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, ठीक है। फिर भगवान, फिर आगे चर्चा होती, कहते हैं अब जानुसुनी पूछता है, ठीक है तुमने चार बातें बताई, पर ये चार पद है कौन से चार पद है ये तो बताओ। तब वो कहता है इदाह भो पस्सामी एकच्चे खत्तीय पंडिते। कहता है यहां कोई मैं देखता हूं कि जो बड़ा ही क्षत्रियो में पंडित है, दक्ष आदमी, बुद्धिमान आदमी है क्षत्रियो में। कतरपवादे, वाद विवाद में निपुण है। काल वेद रूपे समयोचित बातचीत करने वाला, बिल्कुल सटीक बात करने वाला कोई पंडित क्षत्रिय है। ते भिन्नता मन्ये चरंती पन्यागतेन दिट्ठिगतानि। तब वे किसी को भी चाहे तो अपने प्रज्ञा के से, यानी अपनी प्रज्ञा से दूसरों की बात को, कही हुई बात को काट सकता है। ठीक है, नाना प्रकार की जो, परंतु ये जो व्यक्ति है वह दिट्ठिगता ने, अलग अलग दृष्टियों में गत भी है, उनकी अलग अलग दृष्टियां बनी। जैसे देखो, कोई वाद विवाद करने वाला हो, उन सब की एक दृष्टि बनी होती है। मैं इस विषय पर बात करूं तो मैं इस तरह से उत्तर दूंगा, और इस तरह से बड़ा निपुण होकर के, तो दृष्टिगत होकर वाद विवाद करने वाले लोग भी होते हैं। तो इसमें कहता दिट्ठिगता ने, तो ते सुनंती, वे सुनते हैं। समनो खलु भो गौतमो, श्रमण गौतम जो है, अमुकं गामं अमुकं निगमं वा ओसरिष्यति थी, कि श्रमण गौतम इस गांव में, इस शहर में, इस जनपद में अभी घूम रहे हैं या फिर विराजमान हैं। तंगते पन्यंग अभिशंकर होती, तब वे अपने मन में जगाते हैं कि क्यों न मैं श्रमण गौतम के पास जाऊं और प्रश्न पूछूं। वाद विवाद क्यों? क्योंकि ये क्षत्रियो में पंडित है, निपुण है, दक्ष है। किस बारे में? वाद विवाद के बारे में। अपनी वाणी से दूसरों की, अपने बात से दूसरों की बात काट सकता है। तो जो वाद विवाद करने वाला व्यक्ति है, वो क्या चाहता है? हर जगह जाओ और मैं अपनी बात बताओ, अपने से कोई श्रेष्ठ है उसकी बात को काट कर मैं श्रेष्ठता बताओ करके चाहता है। तो इसे सुनने को आता है कि भगवान है। ते पंयंग अभिशंकर होती, तो वे प्रश्न उत्पन्न करते हैं। इमंग मयंग पन्नंग समनंग गौतमंग उपसंकमित्वा पुच्छिस्साम, कि मैं ये प्रश्न श्रमण गौतम के पास जाकर पूछूंगा। एवं चेनो पुट्टो एवं व्याकरिष्यसि,
एवमस्य मयं वादं आरोप्य साम। जब मैं ये प्रश्न पूछूं तब वे इस तरह का उत्तर देंगे, तब मैं उनके साथ इस तरह से वाद विवाद करूंगा। ऐसा होता है ना कई बार कि हाँ मैं तो चर्चा करूँ तो ये पूछे तो है, उस तरह से उत्तर दूंगा। एवं चेपि नो पुट्टो एवं व्याकरिष्यति, यदि ये ना पूछे इस तरह से करे तो एवं एवं पिमस्समयं वादं आरोप्य सामंत, तब मैं उसको दूसरी तरह से वाद विवाद, यानी मैं पूछूं उस प्रश्न का, नहीं तो वो पता है उसमें से भी मैं वाद विवाद करूंगा, इस तरह से चिंतन करता है। फिर ते सुनंती कि श्रमण गौतम यहाँ यहाँ है, यहाँ यहाँ जा रहे हैं। ते ये न समनो गौतम तेन उपसंक्रमंती, तब वो जाकर श्रमण गौतम से मिलता है। ते समनो गौतमो धम्या कथाय संदस्येति समादपेति समुत्तेजेति संपहंसेति, तब भगवान बुद्ध जी उसे धर्म का उपदेश देकर, उसे धर्म की कथा बताकर उसके मन को शांत करते हैं, प्रसन्न बनाते हैं उसे, उसे धर्म पर साथ करने की यानी उसे धर्म का उपदेश देते हैं, उसको उत्साहित करते हैं धर्म का उपदेश देकर। अब धर्म का उपदेश सुनकर, धर्म में आनंदित होकर ये जो व्यक्ति है, ये जो सोच के आया था कि मैं तथागत के साथ में ऐसा वाद करूंगा, ऐसा विवाद करूंगा, अब ये धर्म को सुनकर न चेव समनं गौतमं पन्यं पुच्छन्ति, तब वो समन गौतम से प्रश्न ही नहीं पूछ सकता, पूछने का पात्र ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि तथागत ने उसे ऐसा उपदेश दिया है कि अब उसके सारे प्रश्न छूट गए। आ, कुतो वाद अंगारोप, यदि प्रश्न ही नहीं पूछ सकता तो वाद विवाद कैसा करेगा कोई व्यक्ति? वाद विवाद करने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा सामर्थ्य चाहिए। जहां प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा, कैसी चर्चा, कैसा विवाद करके यह व्यक्ति उनको बताता है। कौन? यह अन्यागमिक परिव्राजक किसे जानू सोनी ब्राह्मण को बताता है कि मुझे ये पहला कारण है। तथागत को देख अन्य दत्थु समनो समन सेव गौतम सावका संपजाति, तब वह उन श्रमण गौतम के श्रावकत्व को पाने की कोशिश करता है, पाने की इच्छा करता है। यानी अब तक किस लिए, पहले तो सोच रहा है, भगवान को मिलने से पहले कहता है श्रवण गौतम इस गांव में यहाँ आएंगे तो मैं मिलूंगा, मैं ये प्रश्न पूछूंगा, यदि इसका उत्तर ऐसा दे तो मैं इस तरह से उनके साथ वाद विवाद करूंगा, यदि ये न कहे दूसरी तरह से कहे तो मैं उस तरह से भी वाद विवाद करूंगा। पर जब श्रमण गौतम के पास जाते हैं, जाकर प्रश्न पूछते हैं, चर्चा होती है, तब धर्म का उपदेश सुनकर इस व्यक्ति का चित्त इतना परिवर्तित हो जाता है कि कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता। जब कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता तो वाद विवाद कैसे करेगा? अन्यदत्तु, तब जाकर वह तथागत का श्रावक बनता है, उपासक बनता है, तथागत की शरण में चले जाता है। यदाहं भो समनो गौतमेन इमं पठमं पदं अदस्सं अथाहं निठमगमं, कहता है कि इसी बात को जानकर, ये प्रथम पद है तथागत का, इस पहले पद को जानकर ही यह विशेषता मैंने तथागत में देखी, इसीलिए मुझे निश्चय हो गया, मेरा विश्वास बैठ गया कि भगवान बुद्ध जी सम्मा संबुद्धो, भगवान भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, भगवान का धर्म स्वाख्यात है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, भगवान का श्रावक संग सुपटिपन्न है करके ये विश्वास बैठ गया। किस कारण से? कि कोई भी तथागत के पास वाद विवाद की दृष्टि से आना चाहे और वो धर्म की बात सुने भगवान से, धर्म की बात सुनकर, वो यदि पंडित है, प्रज्ञावान है, तो धर्म की बात सुनकर उनसे इतना प्रभावित हो जाए कि अन्य कोई प्रश्न ही नहीं पूछे, तो कैसा वाद विवाद? एकांत रूप से वह भगवान की शरण में चले जाकर उपासक बनता है, उनके आश्रय में चले जाता है, श्रावक बन जाता है। इसी बात को देखकर जानकर ही मेरे मन में ये निष्ठा जाग गई है, ये विश्वास जाग गया है दृढ़ता से कि भगवान सम्यक संबुद्ध है, धर्म साक्षात है और भगवान का सावक संग सुपटिपन्न है। ये पहला पद है।
दूसरा पद बताते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, इतना समझ में आया ना? हाँ, अब दूसरा सुन। मैं समझ में आ रहा है करके पूछ रहा हूं तो हो तो सकता है, ठीक। पुनच पराहं भो पश्यामि धे कच्चे ब्राह्मण पंडित। कहते हैं कि यहाँ कोई ब्राह्मण पंडित, गोत्र से कुल से ब्राह्मण है, पंडित है, वो भी वाद विवाद की दृष्टि से आता है। वो भी चाहता है ऐसा निपुण कि यदि बात करे तो किसी की बात को काट सकता है। अब होता है ना, एक ही चीज को घुमा घुमा कर घुमा फिरा कर बोलने वाले लोग हैं। किसी का कारण ए, किसी का कारण ए करके यही शब्द को दूसरी तरह से। अब पिछली बार बड़े चर्चा में गया था वो विषय, है ना, वो ताड़न के अधिकारी वाला, देखा था? आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज पर गया था, अलग अलग वीडियोस पर। हर एक कोई ना कोई उसको बदलने की कोशिश कर रहा है ना? यही वो वाद विवाद जो है, बात को काटना जो है इस तरह से। तब तब जो है, ये जो है वो देखता है कि श्रमण गौतम इस गांव में है, इस गांव में है, और अपने मन में चलाता है कि यदि वो मैं उनसे मिलूं तो इस तरह से प्रश्न पूछूंगा, इस तरह से चर्चा करूंगा। परंतु जब मिलता है, धर्म का उपदेश सुनता है, भगवान बुद्ध जी उसे धर्म का उपदेश देते हैं, तो देश सुनकर, उससे उत्साहित होकर, उस धर्म के माने में इतना बदलाव हो जाता है उसमें कि कोई प्रश्न ही पूछने लायक नहीं बचता। तो वाद विवाद कैसे करेगा? जाकर भगवान बुद्ध जी के पास श्रावक बनता है, उपासक बन जाता है। उसी प्रकार से जो गृहपति है, गृहस्थ आदमी जो है, गृहपति जैसे आप लोग हैं, है ना, तो ये गृहपति लोग जो है ये भी इसी तरह से भगवान के पास आ, भगवान के पास इसी तरह से चर्चा करते हैं, जाकर विचार करते हैं। गृहपति पंडित भी इसी तरह से करते हैं, और वो भी तथागत को वाद विवाद नहीं कर सकते। वो भी केवल धर्म को सुनकर उस धर्म के अनुसार ही उनका भी चित्त परिवर्तित हो जाता है। ये तीसरा धर्म देखकर, पहला कौन है? क्षत्रिय पंडित, क्षत्रियों में जो पंडित है वह। दूसरा कौन है? तो ब्राह्मणों में जो पंडित है वह, पंडित यानी बुद्धिमान, ठीक है, वो व्यक्ति। गृहपति पंडित, गृहस्थों में जो पंडित है वह। ये तीन पदों को देखकर, इन तीनों को देखकर ही मुझे ये पूरा विश्वास हो गया कि भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है। भगवान बुद्ध जी का श्रावक धर्म है, स्वाक्षात है। भगवान का श्रावक संघ सुपटिपन्न है करके ये पूर्ण विश्वास हो गया करके कहता है। अब रहा चौथा पद। चौथा पद कौन है? समन पंडित। समन पंडित यानी दूसरा कोई श्रम न हो, जो सन्यासी हो, ऐसा सन्यासी उनके पास आता है। वो भी वाद विवाद करने में बिल्कुल निपुण है, दक्ष है। यदि कोई प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम है। कोई बात कहे तो उस बात को काटने में सक्षम है, तेज है, चपल बुद्धि का है, ऐसा समझो वह। परंतु है दृष्टिगत, अपनी ही मान्यताओं में बंधा हुआ है। ऐसा व्यक्ति देखता है कि मैं जाकर भगवान के साथ चर्चा करूंगा, समन गौतम के साथ चर्चा करूंगा कि समन गौतम यहाँ है, इस गांव में है। यदि मैं ये प्रश्न पूछूं तो ये उत्तर देंगे, इस उत्तर का जवाब मैं ऐसे मांगूंगा। यदि ये न कहे, इस तरह से कहे, तो मैं इस तरह से करूंगा करके पूरी तरह से उसकी चर्चा करके आता है। अभी देखो ना, आज वर्तमान में जो हमको न्यूज चैनल पर देखने को मिलता है, कई बार होता है ना, पहले से डिसाइडेड, पहले से ही बनी हुई चर्चाएं होती है, बस उनको यहां से वहां चिपकाने का काम होता है कि नहीं? इस तरह से मन में चलता है कि हाँ, क्यों ना मैं इस तरह से पूछूं, ये उत्तर देगा तो ऐसे कहूंगा, ये उत्तर देंगे तो ऐसे कहूंगा, करके वाद विवाद करने की इच्छा रखता है। परंतु जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास बैठकर भगवान के द्वारा धर्म का उपदेश सुनते हैं, उस उपदेश को सुनकर समनेन गौतमेन धम्या कथाय संदसिता समादपिता समुत्तेजिता संपहंसिता। तब वह भगवान की बात को सुनकर
जो प्रसन्न हो जाते हैं, उनके अनुकूल हो जाते हैं, उनकी जो देखने की दृष्टि है वो बड़ी विमल निर्मल हो जाती है, कोमल हो जाती है ना, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वे नचेव समनं गौतमं पन्यं पुच्छन्ति, वे श्रमण गौतम से प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। कुतोत्सवादं आरोप्य सति, कैसे कोई वाद विवाद कर पाएगा उनसे, करके ये उत्तर देता है। अन्यदत्तु समन एवं गौतमं आकाश ओकासं याचन्ति अगारस्मा अनगारियं पब्बज्जाय। तब वे श्रमण जो है, वे गौतम के पास घर बार को त्याग कर अनागारिक बनने वाली प्रवज्जा की इच्छा करते हैं। और ते समनो गौतमो पब्बाजेति, वे श्रमण गौतम के पास प्रवज्जित हो जाते हैं। ते तत्थ पब्बजिता, वे उस तरह से प्रवज्जित होकर समाना उपकट्ठा अपमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरंता नचिरसेव, कहते हैं कि उस तरह से प्रवज्जित होकर धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए, अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए, उसको प्रगुण करते हुए, साधना करते हुए, धर्म के अनुसार पूर्णतः चलते हुए इस धर्म के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। हाँ, जहाँ यथा यस्सत्थाय कुलपुत्तो साम्यदेवागारस्मानगारें पब्बजति तदुनंतरं, वो उस जगह पहुंच जाते जहां पर ये जो कुलपुत्र है, जिसके लिए घर बार को छोड़कर प्रवजित होता है, ब्रह्मचर्य पर्योसानंग दिट्ठेवधम में स्वयं अभिन्यास अच्छिकत्वा उपसंपजि विहरति, इसी जीवन में ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है जानकर, दिट्ठेव धम्म में इसी दृष्टि से देखते हुए, धर्म को देखते हुए स्वयं अभिज्ञात कर साक्षात कर निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। ते एव माहंसु मनं वत नो अनमसाम अनस्साम मनं वत नो पनस्साम मयि पुब्बे अस्य मनाव समाना समन समन न्याति पटी जानन्ति, कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में पहले इस भवसागर में हम पड़े हुए थे। क्या चिंतन करते हैं? अपने ही ये संपूर्ण धर्म प्राप्त हो गया, उसे जान लिया, इस धर्म को मैंने पूर्ण कर लिया, इसी जीवन में साक्षात कर लिया, जानकर कहते हैं, अरे बड़ा लाभ हुआ मेरा। ये श्रमण लोग क्या कहते हैं जो भिक्षु बन जाने के बाद, बड़ा लाभ हुआ। पहले तो हम इस भवचक्र में फंसे हुए थे, मैं इसको जानता हूं नहीं जानता हूं, इस भाव में फंसे हुए थे, पर अब वास्तव में से बाहर आ गए हैं। हम पहले अपने आप को श्रमण कहते थे, परंतु वास्तव में श्रमणत्व क्या होता था इसे नहीं जानते थे। पहले अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, परंतु ब्राह्मणत्व क्या होता है हम ये नहीं जानते थे। परंतु अरहंत कहते, अरहंत न होते हुए भी अरहंत कहने का भाव रखते थे, परंतु हम नहीं जानते थे। आज वास्तव में से जान गए हैं। इदानी खोम समना, यह श्रमण है। इदानी खोम ब्राह्मणा, इस तरह से हम ब्राह्मण हैं। इदानी खोम अरहंत होती, कि हम अरहंत है, इस बात को वे बोध कर लेते हैं। यानी अब तक जो केवल दृष्टि में बंधे हैं, वे धर्म का बोध नहीं किए थे, पर जिस दिन धर्म का बोध हो जाए, जिस दिन मुक्ति का बोध हो जाए, उस बोध के पश्चात वे लोग इसी तरह से चिंतन करते हैं। आप देखिए, थेर थेरी गाथा उठाकर देखे, अज्ञिक भारद्वाज के बारे में क्या कहते हैं। अज्ञिक भारद्वाज, मैंने इतने वर्षों तक अग्नि की पूजा की, परंतु ये अग्नि मुझे ही पुनः पुनः जलाने के लिए मेरे ही ऊपर आई। परंतु जब से मैंने श्रमण गौतम की समन श्रमण का यंत्र तथागत की वाणी सुनी है, मैंने अग्नि को बुझा दिया। अब प्रज्ञा आलोक से मैं जीवन जीता हूं, करके इस तरह से जो कहते हैं ना, वैसा ही ये कह रहे हैं यहाँ, कि पहले हम अपने आप को श्रमण कहते थे, ब्राह्मण कहते थे, अरहत्व कहते थे, परंतु हम उसका अर्थ नहीं जानते थे। परंतु आज ये अरहत्व को बोध कर कर, इसी जीवन में बोध कर कर, वास्तव में श्रमण हम, ब्राह्मण हम, अरहंत है करके जानते हैं। ये आ, क्या उत्तर देता है इसको,
अ, वच्छायन क्या कहता है कि ये चौथा भाग है। यदाहं भो समने गौतमे इमं चतुर्थं पदं अदस्सं अथाहं निष्ठमगमं। मेरी निष्ठा उनके लिए दृढ़ हो गई है इस चौथे पद को देखकर कि सम्मा संबुद्ध भगवान है, स्वाक्षात है भगवान का धर्म, सुपटिपन्न है भगवान का श्रावक संघ। सुंदर है ना? सुंदर है। इन चार धर्मों को देखकर कोई भी आए उनसे वाद विवाद करने की इच्छा से, परंतु धर्म को सुनकर धर्म के रस में रंग जाता है, धर्म के रस का पान कर ले तो संपूर्ण जो जो विचार करके आया था वो सब छूट जाता है। जो जो विचार करके आया था वो सारा छूट जाता है। तो कहते हैं इन चार धर्मों को, यथो को अहं भो समनो समने गौतमे इमानि चत्तारि पदानि अदस्सं अथांग निट्ठ निट्ठ निट्ठमगम निट्ठमगमं। कहता है कि इन चार पदों को जानकर ही मेरी तथागत के प्रति निष्ठा बलवत हो गई है। श्रमण गौतम के बारे में कि श्रमण गौतम वास्तव में सम्मा संबुद्ध है, स्वाक्षात उनका भगवान का धर्म है, सुपटिपन्न भगवान का श्रावक संघ है करके। तब ये बड़ा अद्भुत भाव है। तब एवं वुत्ते, ऐसा सुनने के बाद, इस तरह से कहने के बाद, जानु सोनी ब्राह्मणो सब्ब सेता वलवाविर्था ओहिरित्वा, तब अपने संपूर्ण सफेद रथ से उतरकर एक अंसंग उत्तरासंगं करित्वा, अपना जो ऊपर का वस्त्र है वो एकांश कर एक कंधे पे रखकर, ये न भगवा तेनांजलि, जिस दिशा में भगवान बुद्ध जी है उस दिशा में हाथ जोड़कर प्रणामित्वा, तिखत्तुम उदानं उदाने सी, तीन बार इस उदान को कहता है, तीन बार इन वाक्य को कहता है। क्या कहता है? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दिख रहा है? ये इस तरह से सम्यक संबुद्ध है करके ये विश्वास मेरा दृढ़ हो गया करके किसे लगा? वच्छायन को लगा, है ना? वह इतनी स्थिरता के साथ बताता है, इतनी दृढ़ता के साथ बताता है कि जान उस सोनी के मन में वो भाव जाग जाता है कि श्रमण गौतम की इस तरह से प्रशंसा, तो मैं नमन करता हूं तथागत रह सम्यक संबुद्ध को करके तीन बार उदान कहता है। और फिर कहता है अपेव नाम मयम्पि कदाचि करहचि तेन भूता समनेन सद्धिं समागच्छेयाम। अच्छा होगा कि मुझे भी तथागत के पास जाकर तथागत के साथ में बैठने का मौका मिले। अपेव नाम सिया कोचि देव कथा संलापो। अच्छा होगा कि तथागत के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिले। अच्छा है, बढ़िया है करके, साधु होने वाली बात है करके यह जानू सोनी कहता है वत्सायन को। इतना जानू सोनी और वत्सायन के बीच की बातचीत है। इतनी समझ में आई क्या आप लोगों को? सर के ऊपर से तो नहीं गई ना? हाँ। फिर इसके ऊपर अभी देखो। अब इसके मन में, जानू सोनी के मन में क्या भाव आया कि भगवान के दर्शन करे तो अच्छा है। किस दिशा में जा रहा है? जिस दिशा से वत्सायन आया है। तो वत्सायन कहाँ से आ रहा है? भगवान के साथ चर्चा कर कर। तो इसके मन में जागा कि क्यों ना मैं भगवान के पास जाकर बैठ जाऊं, भगवान से जाकर बातचीत कर लूं। तो अथ को जानु सोनी ब्राह्मणो ये न भगवा तेन उपसंगम, तब वह भगवान बुद्ध जी थे वहां गया। उपसंगमित्वा भगवता सद्धिं समोधि, जाकर भगवान बुद्ध जी के साथ कुशल मंगल पूछा। अभी जानु सोनी श्रावक नहीं है, अभी तो केवल नमन किया है उस तरह से, परंतु अभी वास्तव में जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब जैसे कई बार होता है, हम लोग बातचीत करते समय भिक्षुओं के नाम बताते हैं, है ना, कि वो भंते बहुत बढ़िया धर्म का उपदेश करते हैं,
उन भंते जी की ये बात बहुत सुंदर है करके। और जब वास्तव में कोई हमको इस तरह से बताए और हमें उस भिक्षु के साथ मिलने का मौका मिले, तो क्या हम तत्काल मान लेते हैं अच्छा भंते जी इस तरह से दक्ष होंगे करके? नहीं ना। तो केवल उनके साथ बातचीत करके एक बार कोशिश करते। तो वैसे ही ये जानुसुनी भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर नमन नहीं किया, केवल कुशल मंगल पूछकर, नाम बताकर, गोत्र बताकर इस तरह से बातचीत किए। बातचीत करके सम्मोदनियं कथं सारानियं विति सारे, तो एक मतलब इस तरह से बातचीत करके इस बात खत्म, सब खत्म कर एक और बैठ गए। एकमंतं निसिन्नो को जानुसोनि ब्राह्मणो यावत को यावत को अहोसी। तब जानुसोनि ब्राह्मण ने जो बैठा है उसने पिलोतिकेन परिव्राजकेन सद्दिं कथा संलापोतं सब्बं भगवतो आरोचेसी। जब ये पिलोतिक परिव्राजक के साथ ये वत्सायन जो है ना, इसके साथ जो संपूर्ण बातचीत हुई, उस बातचीत को जैसे का वैसा भगवान के सामने रखता है, कहता है। तब एवं उत्ते भगवा जानुसोनि ब्राह्मणं एतदवोच। तब जानुसोनि ब्राह्मण को भगवान बुद्ध जी इस तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? नखो ब्राह्मण इत्तावता हत्तिपदोपमो वित्थारेण परिपूरो होति। अब उस वत्सायन ने कौन सी बात से आरंभ किया था? भगवान के प्रति श्रद्धा किस कारण से है? चार पदों के कारण से, चार पदों को देखकर। पर ये चार पदों की बात कहां से आई? हाथी की उपमा से। कि शहर में, वहां पर वन में हाथियों की देखभाल करने वाला, हाथियों को देखने वाला पारखी आदमी जो है, वो हाथी के निशान को देखकर जानता है कि यहाँ महाविशाल हाथी है करके। तो भगवान बुद्ध जी उस उपमा को क्या बोलते हैं कि हे जानुसोनि ब्राह्मण, वो जो हाथी की उपमा है वो पूर्ण नहीं हुई। हाथी पदोपमो वित्तारेण परिपूरो होती। इतने मात्र से वह हाथी की उपमा परिपूर्ण नहीं होती। उसने तो एक हाथी की उपमा का एक अंश बताया है, वह पूर्ण उपमा नहीं है। नखो ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण है। हत्ति पदोपम वित्तारण परिपूर्ण। अपि च ब्राह्मण यथा हत्ति पदोपम वित्तारण परिपूरो होती। ब्राह्मण हस्तीपाद की जो उपमा है, ये जो हाथी के पैरों के निशानों की जो उपमा है, वो इस तरह से पूर्ण होती है। तंग सुना ही, मैं, तुम सुनो। साधु का मनसी करो ही, सुनकर मन में अच्छी तरह से बिठाओ। भासी स्वामी, मैं तुमको बताता हूं करके। कितना सुंदर है ना। भगवान बुद्ध जी के पास गया, एक छोटी सी उपमा प्रकट की, और भगवान क्या बताए कि वो उपमा पूर्ण नहीं है। मैं तुमको पूर्ण उपमा बताता हूं, इसको सुनो, अपने मन में अच्छी तरह से बिठाओ। तंग सुना है, तो इसे सुनो। साधुकं मनसी करो ही, अच्छी तरह से अपने मन में बिठाओ। भासी शांति, मैं तुमको बोलता हूं करके। भगवान की करुणा देखो, है ना। भगवान बुद्ध जी इस जानुसोनी को इस तरह से धर्म का उपदेश करते। एवं भूति को जानुसोनी ब्राह्मणो भगवतो पच्चसोसी। तब जानुसोनी ब्राह्मण भगवान को जी भंते, भो करके कहता है। भवत, भो का मतलब भवत, गौतम करने के लिए उस समय इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो ब्राह्मण लोग भगवान को भो कहते थे, और देव लोग उनको मारिस कहते थे। माश, मारिस, इस तरह से। तो भगवान ये तो बोचो, भगवान ने इस तरह से धर्म का उपदेश किया। तो आज हम लोग केवल ये जो उपमाएं हैं उनको सीखेंगे। ये सुंदर सूत्र है। से ये था पे ब्राह्मण, ब्राह्मण इस तरह से देखो। नागवनी को नागवनं पविस्सेय। इस महाविशाल वन में नाग को देखने वाला, हाथियों को देखने वाला आदमी हो, जो हाथियों के सारे अंग लक्षणों को जानता है, बिल्कुल अच्छी तरह से पहचानता है कि हाथी कैसा है। कई बार होते हैं ना, है ना, कि कौन कैसे स्वभाव का है करके जान जाने वाले लोग होते हैं ना, वैसे। तो आ, सो पश्येय नागवने महंतं हाथी पदं। तब उस नागवन में एक महा हाथी के पद को देखता है, हाथी के पैरों के निशान को देखता है। दीगतो च आयतं,
दीर्घ है, तिर्यंग च वित्तति तंग, लंबाई चौड़ाई उसकी देखता है। यो होती कुशलो नागवनी को, बड़ा निपुण दक्ष ऐसा नागवनी के जो है, वह ते नेव तावती निठंग गच्छति, तब वह एकाएक ये बड़ा हाथी है करके इस भाव में नहीं आता, ऐसा मन नहीं बनाता। महावत वो नाग होती है, महानाग है करके नहीं बोलता। तंग से तो उसका कारण क्या है? संति ही ब्राह्मण नागवने, हे ब्राह्मण उस नाग वन में ही, उन हाथियों के वन में ही, वामनी का नाम हथिनियो महापादा, वामनी का नाम के हथनिया जो है, उनके भी महापद है, उनके पैरों के निशान भी इसी तरह से विशाल है, कहता है। तो जो दक्ष है, जो बुद्धिमान है, वो ये जो है ना, नागवनिक, ये जो हाथियों को देखने वाला जो निपुण है, वह एकाएक ऐसे निश्चय नहीं कर लेता कि केवल अच्छा बड़ा हाथी का निशान है, पैरों का बड़ा निशान है, हाँ ये बड़ा हाथी है करके निश्चित नहीं कर लेता। वो क्या देखता है? ऐसे ही पैरों के निशान किसके हैं? ऐसे ही पैरों के निशान हैं उस हथिनी के, वामनिका नाम की हथनिया जो है। अलग अलग हाथियों के प्रकार होते हैं ना, तो उनमें से इनके भी बड़े हैं। तासंग पेतंग पदंग अस्साती, शायद ये उनके पैरों के निशान हो सकते हैं। फिर सो तमनुगच्छति, तो आगे देखता है। तमनुगच्छन तो पश्यति मागवने महंतंग हाथी पदंग, और आगे जाकर देखता है तो वहां पर भी महापद दिखाई देता है, बड़ा पैरों का निशान दिखाई देता है, देखने में विशाल। इस तरह से देखने में विशाल दिखाई देता है। तो तब भी वह इस तरह से नहीं सोचता कि ये महाहाथी है करके। क्यों? संति ही ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, नागवने उच्चा कालारिका नाम, तो तिर्यंग विवत्ता उच्चाच निवेश निसेविता, ऊंचाई में दिखाई देने वाला जो हाथी है उस तरह से। तो वो देखकर कि ये ऊंचा हाथी बड़ा विशाल हाथी है करके नहीं, हस्तिराज है करके विश्वास नहीं करता। क्यों कारण? क्योंकि आ, कालारिका नाम की हाथिनिया है, हथनिया जो है, वहां पर उनके भी बड़े बड़े पैर हैं। इसीलिए उनका वो भी बड़े पैर है, उनकी भी ऊंचाई अधिक है, बड़ी ऊंचाई है उनकी। तो इसीलिए उनको देखता है, कहता है कि ये हाथी नहीं, उनको पहचानता है। सो वह आदमी पुनः आगे, सो तमनुगच्छन्ति, फिर आगे जाता है। तमनुगच्छन्तो पश्यति नागवने महांतं हाथी पदम, फिर एक बड़े से हाथी के पैरों का निशान देखता है। लंबाई चौड़ाई सभी है, ऊंचाई भी अच्छा है, और उच्चाच दंते ही आरजितानी, बड़े दीर्घ लंबे ऐसे दांतों के हाथी को देखता है, हाथियों को देखता है वहां पे। परंतु उसे देखकर है ऐसा मन नहीं बनाता कि ये महाहाथीराज है, महाहस्तिराज है करके नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि इसी नागवन में का कनेरुका नाम की हथनिया जो है, उनके भी बड़े बड़े हाथियों के पग हैं, उसी तरह से महाविशाल उनके दांत भी हैं, उनके विशाल दांत भी है। तो उनको देख, अच्छा ये तो करुणे का नाम कनेरु का नाम की हथनिया है करके उनको जानता है। सो तमनुगच्छन्ति, तब वो फिर आगे बढ़ता है। तमनुगच्छन तो वो पश्यति मां नागवने महंतं हाथीपदं, वहां जाकर एक महाविशाल हाथीपद को देखता है, हाथी के पैरों के निशान को देखता है। लंबाई चौड़ाई सब है, ऊंचाई भी उस हाथी की अच्छी दिखाई देती है, लंबे से दांत हैं। आरंजति उच्चाच शाखा भंगा, वह अपने सोंड से जो ऊंची शाखाओं को तोड़कर खाने वाला है ना आदि, तो टूटी हुई टहनियों को भी देखता है। तो पता चलता है कि अच्छा ये बड़े हैं। तंग च नागं पश्यति रुक्ख मूलगतं, तब वह उस नाग को, उस महाहाथी को वृक्ष के नीचे, व अब्बोकाशगतं, आकाश के नीचे, व गच्छन्तं व तिष्ठितं व निसिन्नं व निपन्नं व, उसे एक तो खड़ा देखता है, बैठा हुआ देखता है, लेटा हुआ देखता है। किसे? महाविशाल हस्तिराज को। सो निट्टं गच्छति,
तब जाकर उसमें दृढ़ विश्वास जागता है, अयमेव सो महानागोते, ये महानाग है, ये विशाल हस्तिराज है कर का विश्वास। एक ही बात को सुनकर विश्वास नहीं जगाता, अलग अलग तरीके से उस हाथी के पैरों को दूसरे सत्व दूसरे हाथियों से जोड़कर ये हथनियां ऐसी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। केवल उतना नहीं, एक एक चिन्ह को आगे देखता है, हाथी के पैर को देखता है, फिर पैर को देखकर कहता है कि पैरों के निशान तो उनके भी हो सकते हैं। फिर उसमें देखता है इसकी ऊंचाई कैसी होगी। अब कोई नीचे देख ले तो उसकी ऊंचाई देखता था, हाँ तो दिखता है ना, जब हाथी चलता है तो यहाँ वहां टकराते हुए चलता है, तो उसकी ऊंचाई से निशान, रगड़ से निशान बनते हैं, वो देखता है। तो अच्छा, ऐसे निशान, तो शायद ये इतनी ऊंचाई वाले, तो ये दूसरी हथनियां जो है वो भी है। फिर देखता है कि लंबी दांतों से जो जमीन कुरेदी गई हो, टहनियों में मारा गया हो, वह देखता है। उस पर भी विश्वास नहीं करता, क्यों? क्योंकि वैसे लंबे हाथ कनेरुका नाम के हथनियों के भी हैं। फिर देखता है कि आगे चलकर, उन पर विश्वास नहीं करता, पर जब जाता है देखता है कि ऊंचा है और ऊंची शाखाओं को जिसने खाया हुआ है। अब हस्तिराज है, तो जो ने ऊंचाई तक शाखा को खाया, तो उन शाखा, टूटी हुई शाखाओं को देखता है और जाकर एक तो पेड़ के नीचे, आगे चलते चलते जाकर पेड़ के नीचे या खुले आकाश में, है ना, उस हाथी को खड़ा देखता है या बैठा हुआ देखता है या फिर हल्का सा लेटा हुआ देखता है। तो जाकर उसको देखकर, उस हाथी को देख कर, अवलोकन करके उसके मन में विश्वास जागता है। तब वो दृढ़ निश्चय करता है, ये जो हाथी है ये महानाग है, ये जो हाथी है यह हाथी हस्तिराज है करके जानता है। ठीक है, तो यहां तक कि हाथी की उपमा है ये। इसके आगे भगवान बुद्ध जी ने इस संपूर्ण धर्म का पूर्ण विस्तार जैसे हो पाए उस तरह का विस्तार किया है। इसमें आगे के सूत्र में आता है कि भगवान इस लोक में उत्पन्न होते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। तब धर्म का उपदेश सुनकर कोई गृहपति सुनता है, प्रवज्जा की इच्छा करता है, और किस तरह से वो अरहत्व तक जाता है। पूरा एक एक अंश का एक एक, हम कहते हैं ना कि जैसे हम कोई प्लान आउट करते हैं, कोई कहीं जाना हो तो कहते हैं यहाँ से टिकट लेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, ये करेंगे, यहाँ चाय पियेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे, फिर वहां। तो एक एक धर्म को करते हुए, या कोई घर बनाते समय ये ऐसा फाउंडेशन रहेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और पूरा घर मकान बन सकता है। वैसा एक एक करके इसमें उस भिक्षु का, उस श्रावक का, उस धर्म सुनने वाले व्यक्ति का पूरा विस्तार इस सूत्र में आता है। अंतिम में यह जो जानू सोनी है वो श्रावक बनता है, भगवान की उपासक उपासक बनता है। यहाँ तक का विस्तार हम अगले सप्ताह में मध्यम निकाय का अभ्यास करते हुए करेंगे। ठीक है, तो यह चूल हत्ती पदोपम सूत्र का प्रथम भाग आप सभी को तथागत के प्रति अचल श्रद्धा जगाने वाला बनने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने वाला बनने के लिए, भगवान के प्रति श्रद्धा को जगाकर धर्म का आचरण करने वाला बनने के लिए यह सूत्र उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।